तत्व बतलाती जिन वाणी माँ स्याद वाद से तत्व। नयातीत निज तत्व पा शीघ्र नशे भवच ज्ञान चक्र अविरल बहे मिल जावे सिद्ध चक्र। अध्यात्म के नए निश्चय और व्यवहार। व्यवहार नए के दो भेद, असद्भूत और सद्भूत। असद्भूत के दो भेद, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार। पहले नए की चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। चार तरह से अपन देखेंगे प्रत्येक नए को, प्रत्येक नए का नाम, उसका स्वरूप, उसका प्रयोजन और उसमें भेद विज्ञान। पहले नए का नाम क्या है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। एक साथ बोलिए। इसकी परिभाषा क्या है? असंयोगी आत्मा को संयोग वाला जानना, कहना, संयोगों का कर्ता कहना, भोक्ता कहना, जानने वाला कहना। मतलब असंयोगी आत्मा का संयोगों से रिलेशन बताना। बताना कि बनाना? बताना। पहला नए है ना? आत्मा कैसा है? असंयोगी। कल एक बड़े पंडित साहब की लाइन बोली थी रचना की, संयोग के काल में ही है न्यारे, संयोग होते कभी ना हमारे। संयोग का वियोग होगा ये अलग बात है, संयोग के काल में ही वियोग है। क्या कहा? वियोग है, भिन्न है, फिर भी संबंध बताता है ये नए। लिखिए, उपचार का उपचार। ये जो नए है वो कैसा है? उपचार का उपचार। शरीर ही मेरे से भिन्न है तो कपड़े, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। उपचार का उपचार। जैसे दृष्टांत, हमारे मामा जी और मामा जी के दोस्त मामा जी के साथ आए। कौन है? मामा जी। कितने %? क्या वैल्यू है बोलो? दोस्त की गाड़ी लेके आए, मेरी गाड़ी, कितने %? ऐसे उपचार का उपचार करता है ना? आचार्यों की पहले अपन भाषा देखते हैं। आला पद्धति में लिखा असद्भूत व्यवहारी उपचार है और उपचार में भी जो उपचार करता है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार है। आला पद्धति ग्रंथ में ये परिभाषा लिखी। नियम साजी 18 गाथा में उपचरित असद्भूत व्यवहार लय से आत्मा घट पट रथ आदि का करता है। किसका करता है? हम सब कौन है? अरे बोलो, हम सब कौन है? आत्मा है, जीव है, ज्ञान स्वरूपी एक वस्तु है। पक्का?
निकाल रहे हैं इसमें, यदि निकाल रहे तो नए रेस में 156 पेज है। नहीं, नए रेस से पढ़ रहे हैं, कोट है उसमें, नए रेस में 156 पेज। नियम साजी की 18 गाथा की टीका क्या कह रही है? आत्मा घट पट रथ आदि का करता है। इधर देखो, आत्मा में जीव सबसे पहले, इधर देखो, शरीर का, चश्मे का, मोबाइल का, जेवर का, दुकान मकान पत्नी बच्चों का, इस मंदिर का, संस्था का, नरेंद्र मोदी से पूछो तो मैं देश का करता हूँ, देश चलाता हूँ। कौन सा न्याय है ये? उपचरित असद्भुत व्यवहार है। देश मेरा है, प्रदेश मेरा है, ये संस्था मेरी है कि नहीं? अरे ये संस्था कौन की है? अच्छा, पता नहीं था हमें, अच्छा बता दिया आपने। ये संस्था किसकी है? हमारी है। ये मंदिर किसका है? हमारा है। कौन से नए से? सुनो, इस नए से नहीं, आत्मा को शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कहना या किसी अपेक्षा से जानना ये नए है। इस नए से आत्मा के नहीं है, इस नए से मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ये सावधानी रखना। वकील साहब समझ में आ रहा है? अभी फिर से खुलेगा आगे, और आगे देखो, उपचरित असद्भुत व्यवहार से आत्मा, देखो कहाँ बता रहे हैं आचार्य देव। प्रवचन साजी टीका का परिशिष्ट है, जैसे आचार्य देव की टीका। आत्मा मतलब जीव घर पर बैठे हुए देवदत्त की भांति, घर पे एक व्यक्ति बैठा है देवदत्त नाम का, अथवा समव शरण में स्थित वीतराग सर्वज्ञ की भांति विवक्षित किसी ग्राम या नगर में स्थित है। अभी हम सब कहाँ पर हैं? सोनागिर में। आपका गांव कौन सा है? अलग अलग। आपका जन्म कहाँ हुआ? वहां हुआ। आप कहाँ के निवासी हो? वहां के निवासी हैं। हम सब अभी कहाँ पर हैं? मध्यलोक में है कि नहीं? अरे है कि नहीं? मध्यलोक में है। अनंत भगवान कहाँ पर है? सीमंदर स्वामी है ना अभी, कहाँ पर है? विदेश क्षेत्र में। कहाँ पर है? पुंडरीकिनी नगरी में। कहाँ पर है? समव शरण में, श्री मंडप में, और कमल के ऊपर, स्वर्ण कमल के ऊपर, है कि नहीं? कौन सा है? ये पहला है। स्वर्ण के सिंहासन पर भगवान विराजमान है। कौन से नए से? पूरा व्यवहार चलेगा इसका। दो और डिफरेंस पढ़ रहे हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार से यह आत्मा पंचेंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों से उत्पन्न, देखो थोड़ी सावधानी रखना, पंचेंद्री वो दूसरे नए का विषय बनेगी। क्या कहा? मैं पंचेंद्री वाला हूँ, मैं पंचेंद्रियों से भोगों को भोगता हूँ, ये दूसरा नए, और मैं पंचेंद्री के भोगों को भोगता हूँ, ये पहला नए। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? अंतर नहीं आया। कितने लोगों को अंतर समझ में आया? मैं आंख से सबको देखता हूं, पहला दूसरा नए, और मैं सबको देख रहा हूं, सबको। आंख से भिन्न है सारे पद पदार्थ, सारे पद पदार्थ आंख से भिन्न है, तो भिन्न पद पदार्थ तो कितना अच्छा मौसम है, अभी अपन बताएंगे। क्लियर हुआ?
तो यह आत्मा पंचेंद्रिय के अच्छे और बुरे विषयों से उत्पन्न सुख दुख को क्या करता है? भोगता है। अच्छा दुकान, मकान, टीवी, फ्रिज, कूलर, मौसम, कपड़े, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया चश्मा, बढ़िया मोबाइल, खराब मोबाइल, खराब गाड़ी, खराब मौसम। तो अच्छा और बुरा जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, हम उनको भोगते हैं। नहीं भोगते 24 घंटे? अरे बोलो, कौन से नए से भोगता है? मैंने आज रोटी को भोगा, भोगा कि नहीं भोगा? आज क्या बना था भोजनशाला में? कचौड़ी। हमें तो मिली नहीं, आपको भी नहीं मिली। अच्छा, पंचेंद्रिय, आप प्रथमानियों पढ़ो महापुरुषों के बारे में, और वे अपनी रानियों के साथ वन विहार के लिए, वसंतोत्सव मनाने के लिए गए कि नहीं गए? आनंद से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? महलों में रानियों के साथ 83 लाख पूर्व तक ऋषभदेव कैसे रहे? बहुत आनंद से रहे। कौन से नए? पहला नए द्रव्य संग्रह की 45 नंबर की गाथा की टीका है। सॉरी, ये 9 नंबर की थी, 45 नंबर की नीचे है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं? बाह्य विषयों में पंचेंद्रिय के विषयों का परित्याग। ओहो, उनने वस्त्र आभूषण छोड़ दिए, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, भोगों को छोड़ दिया। कौन सा है? कौन सा है? जिस आत्मा में संयोगों का कुछ नहीं है, नोट करो, जिन संयोगों में आत्मा का कुछ नहीं है। क्या कहा? दो वाक्य बोले, आत्मा में संयोगों का कुछ नहीं है और संयोगों में आत्मा का कुछ नहीं है। रत्ती भर नहीं है, कोई संबंध नहीं है, शरीर से ही अत्यंत अभाव है। अन्न की कौन कथा? लेकिन ये नए ऐसे कथन करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? लिखो, क्योंकि ये संयोग उस जीव के कर्मोदय के अनुसार संयोग में दिखाई देते हैं। संयोग का ज्ञान कराता है। सुनो, ये न आत्मा को संयोगों से जोड़ नहीं देता है, अज्ञान नहीं कराता है, सिर्फ संयोगों की उपस्थिति का ज्ञान कराता है। क्या कहा? कुछ समझ में आया? रिस्टार्ट कर रहे हैं दोबारा, सुनना। देखो कैसे 10 लक्षण महापर्व के दिन मिले, कैसा पुण्य का उदय, सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र मिल गया, सच्चे देव साधु मिल गए। मिले कि नहीं मिले? बोलते जाओ, मिले कि नहीं मिले? मिल गए। अच्छे माता पिता मिले, अच्छा घर मिला, अच्छा कुल मिला, धन मिला, सब मिला कि नहीं मिला? अच्छा कमरा मिल गया, वस्त्र मिल गए, बढ़िया कुर्सी मिल गई, पंखा मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? अब देखो ये संयोग है सारे। भैया अब इसमें अपना कल्याण कर लो, धर्म कर लो। कौन सा है? समझ में आया? ये नए ऐसे कथन करता है। सुनो, दृष्टांत दे रहे हैं।
एक दृष्टांत देंगे, फिर सिद्धांत बताएंगे। और कैसे ये व्यवहार है पहला वाला हमें अनंत भटकन से और अनंत विकल्पों से बचाता है, ये प्रयोजन बता रहे हैं। आपको घड़ा चाहिए, क्या चाहिए? दृष्टांत नोट करना, चीजें नोट करोगे आप पक्की रहेगी आपकी। हमें घड़ा चाहिए। नए शहर में थे आप कहीं, दिल्ली मुंबई में, गर्मियों के दिन थे। आप ये नए चक्र का जो चार्ट है ना, यदि ईमानदारी से साथ में वापस लेके आओ तो अपने साथ में इसमें भी लिख सकते हो वहीं के नए के साथ नीचे चीजें, तो ये एकदम व्यवस्थित रहेगा वो। लेकिन ये है कि कल आपको वापस लेके आना है, यही भूलना नहीं। हमें घड़ा चाहिए तो आप पहुंचे किसी सज्जन व्यक्ति के पास, साहब घड़ा चाहिए। तो उसने कहा कि कुमार के पास चले जाओ, वो वहां पर है। अब देखो चाहिए क्या है? घड़ा। उसने कहा भेजा? कुमार के पास। अब कुमार के पास उसने भेजा है तो उसने कितना बड़ा काम किया, नोट करो। दुनिया में इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, नहीं हजारों तरह के लोग, लोहे वाला, सोने वाला, सब्जी वाला। लिखो, एक इस उपचरित असद्भुत व्यवहार के कथन ने आपको अनंत गलत निमित्तों से बचा दिया, अनंत भटकन से बचा दिया। दृष्टांत हुआ, सिद्धांत नोट करो। हमेशा उत्तम संयम धर्म चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सुखी होना है, अनादि से दुखी हूं। क्या करो? जिन मंदिर आओ, देव शास्त्र के चरणों में आओ। कौन सा नए धर्म होगा? प्रवचन में आओ। क्या होगा? अरे क्या होगा? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। सुना है? पूजा पढ़िए। अरे हना तो करिए। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। देव क्या करते हैं? सम्यक दर्शन देते हैं। शास्त्र क्या करते हैं? सम्यक ज्ञान देते हैं। गुरु क्या करते हैं? चारित्र की खान, चारित्र देते हैं। देते कि नहीं देते? अब देखो पहला नए, इससे क्या हुआ? लिखो कितना बड़ा काम हुआ। सच्चे देव शास्त्र के पास आओ, जैन मंदिर में आओ, तो आपको बौद्ध मत में जाओ, शिव मंदिर में जाओ, कुलदेवों के पास जाओ, बागेश्वर धाम जाओ। अनंत भटकन से, अनंत असत निमित्तों से, कल्पनाओं से आपको बचा दिया। अमेरिका में कोई पूछे हमें अमित भैया से मिलना है, अमेरिका में किसी ने पूछा हमने प्रवचन सुनने हमें मिलना है, तो क्या बोलेंगे? भारत चले जाओ। पहले मैंने बता रहा है आपको, आगे से प्रयोग होगा उसका। भैया कहाँ मिलेंगे? बोलो। अब भारत में मिलेंगे तो उसने न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ी भारत की, दिल्ली की या मुंबई की। तो कितना बड़ा काम किया इसने? रूस नहीं जाना, जापान नहीं जाना, चीन नहीं जाना, हजारों देश है। ये पहले का प्रयोजन आपको सही जगह पर लेकर आ गया। समझ में आ रहा है इसमें का प्रयोजन? थोड़ी सी व्यवहारिक चर्चा कर रहे हैं। व्यवहारिक चर्चा मतलब कैसे आपको ये अनंत विकल्पों से बचाता है। सुशील जी, अब हम बोल रहे हैं, तो आप भी तो बोल रहे थे पहले ही। सुनो, ये आपकी धर्म पत्नी है, ये आपका घर है, ये आपकी गाड़ी है, ये शादी आपने की है, इसके कर्ता आप हो, इसके व्यवस्थापक आप हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये आपको कहा गया, ये कपड़े आपने सिलवाए हैं, इनका भोग आप करते हो, ये चश्मा आपका है, ये आपको कहा गया।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नोट करना। इसका मतलब आपको दूसरे की पत्नी, बच्चे, कपड़े, चश्मे की चिंता नहीं करना। अनंत विकल्पों की आप नहीं गए, अनिल भाई साहब को जाना पड़ा, नहीं समझ में आई। हाँ, उनकी पत्नी बीमार। अब हम टीका भावार्थ मत करो, गाथा ही रहने दो। बात समझ में आ रही है? आपकी पत्नी है तो इसके खाने पीने, कपड़े, तीर्थ यात्रा की जिम्मेदारी किसकी है? इसका मतलब एक में विकल्प सीमित है, अनंत विकल्प समाप्त। कुंद कुंद नगर हमारा है, क्षेत्रपाल वाला जो 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 है, दिल्ली वाली धर्मशाला, उनकी जिम्मेदारी कोई मतलब नहीं। वो संस्था क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये इस समय का प्रयोजन। सामने शिव मंदिर है, कोई मतलब नहीं है। तो ये निर्णय क्या करता है? आपको अपने दुकान, मकान, पत्नी, बच्चों में सीमित कर देता है। आपके कर्मोदय से, पुण्य के उदय से, पाप के उदय से, योग्यता से जो आपके संयोग है, बस वो संयोग की जिम्मेदारी आपकी है, कर्तव्य है आपका। ट्रेन में चढ़े, पहली बार जीवन में, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कभी ट्रेन में भी नहीं बैठे, आज भी पहली बार चढ़े। बताया था लोगों ने, किसी के साथ चढ़े, पहली बार आदमी जाता है तो किसी न किसी के साथ में ही जाता है, उंगली पकड़ सिखाते चलना। तो ये टिकट लिया, दिल्ली जाना है, झांसी से 500 रुपए का टिकट लगा, और ट्रेन में स्टिकर लगा था बढ़िया, बड़ा अच्छा, भारतीय रेल आपकी संपत्ति है। तो वो दिल्ली से लौट रहा था, तो उसने क्या पढ़ा? ये रेल आपकी संपत्ति है। तो अब जब अपनी संपत्ति है तो टिकट कौन ले? अब देखो भेद विज्ञान, भैया नोट करना जरा। भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, ये संस्था आपकी है, इसका मतलब इसका दुरुपयोग मत करना, इसमें कचरा मत फैलाना, इसकी सीट मत उखाड़ना। वो एसी में वो मिली है सब चीजें, तो अपने बैग में रखे, उन पे जूते मत रखना। बात समझ में आ रही है? कमरा आपका है, इसका मतलब चाहे से पंखा, चाहे से नल, लिखो ये संयोग आपके कहे तो सदुपयोग के लिए कहे। ये समय का प्रयोजन। दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, पुण्य का उदय मिला है तो काय के लिए? असंयम के लिए? किसके लिए मिला? ये देव साधु मिले, किसके लिए मिले? आज सुबह कहा था, जिन प्रतिमा निज दर्शन के लिए, आत्म दर्शन के लिए। लिखो, वे बड़े भागे हैं जो मात्र चाहे जैसा पुण्य भी ना हो, दर्शन पूजन पाठ हो गए। तुमने सत्य निमित्त का आदर नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। ये प्रवचन आयोजन किसके लिए? वस्तु स्वरूप समझकर रत्न रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हो, निश्चिंता निराकुलता परिणति में हो, अज्ञान मोह राग देश मिटे, मिथ्यात्म नाश हो। नहीं साहब, कछु पुण्य तो होयो, कछु तो होयो, स्वर्ग तो हो ही जाएगा। अब तो मुमुक्षु विद्वान बोलने लगे, उल्टी गंगा बह रही है। देखो भैया, पंचम काल में मोक्ष है नहीं है, अपन में इतनी ताकत नहीं है तो समझ सकें, तो कम से कम पुण्य करके स्वर्ग चले जाओ, फिर वहां से विदेश छिप जाएंगे, फिर सिमंदर भगवान के समक्षण में जाएंगे, फिर क्या होगा? हाँ, हो जाएगा।
कुछ समझ में आया सारा किया है?